गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मित्र जी। सर आज आपकी तरफ लाइन ठीक से था सर? आज तो 3 बार मतलब ऑलमोस्ट 9 बजे के बाद पूरा फटा रहा सर, ये 5 o'clock तक। कल भी ठीक से नहीं था, आज भी। आज उतना बीच-बीच ध्यान में नहीं दिया। आता था, क्या चीज? बीच-बीच में सर लाइन हम्म। आता था, लेकिन सर उतना सफिशिएंट था नहीं कि सर इन्वर्टर ठीक से चार्ज हो पाता। तो कल मेरा नहीं था, कल दिन भर ही लगभग कटा हुआ था मेरा। वही शाम तक क्लास तक आ गया था। तो आज तो हमको लगता था, हो सकता है एरिया वाइज काटा होगा। आज भी सर पूरा मतलब ब्लैंक था सर। अच्छा। नहीं, वही है ना, ये जैसे बारिश वारिश वजह से कुछ ना कुछ कहीं अब हो सकता है कि मतलब इधर ही प्रॉब्लम उधर भी हो, तो कल इधर का काट के कहीं ठीक ठाक किया होगा। उसके साथ आज बुक्स ही सर पढ़े सर। अच्छा। चलो, ठीक है, तो बुक पढ़ेगी भी तो अच्छा खासा आपको वो हो गया ना, इन्फॉर्मेशन मिल गया वहां से। ये सर एक मिनट, इसको हटा देता हूँ। तो रिकर्शन के लिए कौन सा बुक पढ़े? सर रिकर्सन के लिए तो सर हम वो सी इन डेप्थ का ही पढ़े हैं सर। अच्छा, कौन था ऑथर उसका, मैं भूल गया। और सर उसका ऑथर है एस के श्रीवास्तव, दीपाली श्रीवास्तव। अच्छा। यस तो नहीं, बुक का कंटेंट बुरा नहीं, बुक अच्छा ही है। तो वो यस जो कॉन्सेप्ट जितना दिया है वहाँ पे अच्छा ही दिया है कॉन्सेप्ट। अब इतना कॉन्सेप्ट आप देखिए उसमें भी नहीं होगा, मतलब जो लेटेस्ट बालागुरु और स्वामी वगैरह में भी सब कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। बालापुर हम कभी पढ़े नहीं है सर। अच्छा। और उसकी जगह इस कॉलेज डेज में सर देने से ये सॉरी लेटेस्ट की पढ़ा करते थे। हम्म। इवन लेटेस्ट में भी देखिएगा तो रिकर्शन में इतना नहीं दिया हुआ है जैसे इसमें दिया हुआ है। क्या असल हुआ में है? देखिए, ये सब चीजें एक समझने का भी बहुत जरूरी चीज है कि जैसे बहुत सारा जो चीजें होता है वो बाद में डिवाइस होता है, बाद में आता है, जो पुराना ऑथर लोग को नहीं पता है ना। और पुराना ऑथर लोग क्या करते हैं, बुक अपडेट ही नहीं कर रहा है। नहीं सर। हालांकि कानितकर तो बोलते हैं कि हम लगभग हर साल एक नया वो रिलीज करते हैं किताब बोल के ना। यस तो सर। क्योंकि उनका एडिशन आप देखिएगा तो अभी मेरे ख्याल से 16 या 17 एडिशन मिल रहा है अभी मार्केट में, है ना। तो वो तो बोलते हैं, तो अब पता नहीं अब कितना एक्चुअल में अपडेट करते होंगे। सेवेंटीन एडिशन तो सर देखे थे मार्केट में। अच्छा। हाँ, वही 17 एडिशन के लगभग आया है और मेरे पास में शायद और पड़ा होगा सेकेंड एडिशन या थर्ड एडिशन उनका है। तो थर्ड एडिशन मतलब मैंने लिया था 2001 में, ठीक है। 1 या 2 ऐसे में लिया था वो किताब। तो अब और सोचिए सर मतलब। हाँ। यस सर यस सर। तो वही अभी 19 ईयर्स में मतलब लगभग उन्होंने 15-16 एडिशन निकाल दिया उसका, है ना। तो मतलब लगभग लगभग हर साल एक एडिशन आ रहा है उसका। और सीटेक वाले तो सर ये सीटेक के एग्ज़ाम के लिए एक अपने बुक को प्रिस्क्राइब किए हुए हैं सर। हम्म। ब्रायन डब्ल्यू कैनिंगम और डेनिस रिच के जो लिखे हुए हैं ना प्रोग्रामिंग हाँ, लैंग्वेज, वो तो उनको प्रोग्रामिंग, हाँ वो तो अच्छा किताब है ही, लेकिन वो भी जो तो किताब है फिर क्लासिक किताब है, मतलब उसमें भी बहुत ज्यादा ये सब कॉन्सेप्ट नहीं होगा। जैसे वो भी एक्चुअली लैंग्वेज रेफरेंस है, ठीक है। तो अब लैंग्वेज रेफरेंस तो लगभग लगभग हम लोग को मिल गया एक्चुअली, बट अभी जो ये सब डिस्कस, जैसे अभी जो आपने ये इसमें व्हाट्सएप किया है जो टेल रिकर्शन, ठीक है, ये कोई ट्रिक थोड़ी ना है। तो इट्स एक्चुअली किसी ने रिकॉग्नाइज कर लिया इस चीज को, ठीक है, कि टेल रिकर्शन तो ऐसा फंक्शन एक्चुअली कि जहाँ पे जो रिकर्सिव फंक्शन है सबसे लास्ट में होता है, या जैसे हमने वो जो फैक्टोरियल वाला भी लिखा था, तो ये कौन सा था, मर्ज वाला था, फैक्टोरियल का जो हमने लिखा था शायद। हम लोग सर फैक्टोरियल का सर इससे पहले सर प्रोग्राम किए होंगे, या फिर वो सर आप सीट में सर आप हमको समझाए थे सर उसका अच्छा, वर्किंग उसमें नोट पैड में लिख के ना। या नोट पैड में सर। तो चलिए ऐसे रफली एक बार ऐसे बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सी में भी शायद कहीं हमने किया भी होगा, तो है नहीं यहाँ पे, बट बना लेते हैं। तो एफ एस सी टी आर एल और फैक्टोरियल। सर एक हाँ। वाइंडिंग अनवाइंडिंग को तो सब पढ़े और समझ में आ गया कि एग्जैक्टली ये हम्म। होता क्या है, लेकिन इसमें हाँ। एक लाइन है जो क्लियर नहीं हुआ। अच्छा। In some algorithm we need to perform some work while returning from recursive call. In हाँ। that case we put that particular code in the unwinding phase, that is just after a recursive call. हाँ, जस्ट आफ्टर द रिकर्सिव कॉल हूँ वही। Yes. तो जैसे कि देखिए, अभी आते हैं फिर से। तो एक मिनट बस, खाली मैं इसको पहले बेस बना लेता हूँ। देखिए सर बहुत ये जगह, जो हाँ। लाइन, हाँ, लाइन बोलिए जो बोलिए। करा कि
सर लाइन जो कह रहा है कि वी पुट दैट पर्टिकुलर कोड इन द अनवाइंडिंग फेज, मतलब सर हाँ, वो जब रिटर्निंग से जो वापस आते रहता है तो वो मतलब किस नहीं कोड को असल पास में करेगा? अनवाइंडिंग वाला ये हो गया, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने अगर फैक्टोरियल को कॉल कर दिया ना इस जगह में, ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा रिकर्सिव कॉल ये है, ठीक है। यस सर। और वो बोल रहा है यहाँ लिखने के लिए, ठीक इसके बाद में, मतलब वो जो लाइंस है ना वो उसको यहाँ पे लिखिए, ठीक है। तो दिस इज दैट अनवाइंडिंग पार्ट, बिकॉज इसके बाद से तो ये नीचे का एग्जीक्यूट ही नहीं होगा एक्चुअली में, ठीक है। क्योंकि जब भी आप इस पॉइंट में आएगा तो फिर से तो फैक्टोरियल कॉल हो जा रहा है, तो फिर से तो वापस आप उसी में चले जा रहे हैं। तो इसके आगे का तो एक भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने थोड़ी दे रहा है, ये एक भी स्टेटमेंट इसका यस एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। तो वही बोला जा रहा है कि अगर मतलब ये वाइंडिंग खत्म हो जाए, ठीक है, तो उसके बाद का अगर जो भी मतलब जो भी चीज अगर आपको कोई भी लॉजिक वो करना है एग्जीक्यूट करना है तो राइट इट हियर, ठीक है। तो क्योंकि देखिए जब ये अनवाइंड होगा मतलब जब बेस कंडीशन खत्म होगा तभी तो जाके इसमें आप आइएगा, नहीं तो कैसे आइएगा, ठीक है। तो यस सर। देन यू विल कम हियर, ठीक है, देन यू विल कम हियर और उसको मतलब अनवाइंड करते रहिए, मतलब अनवाइंडिंग यहीं से स्टार्ट होगा, तो इसको यहाँ लिखने के लिए बोल रहा है रिकर्सिव कॉल के नीचे में, ठीक है। तो वो मेंशन किया हुआ है वहाँ पे। यस सर। तो चलिए, तो व्हाट वी वर सेइंग इज, चलिए एक बार ऐसे बना ही लेते हैं इसको। और आप क्या कीजिए, आप थोड़ा सा स्पीड टेस्ट भी कीजिए कि आप खुद को चेक कीजिए कि कितना देर में आप एक प्रोग्राम रेडी कर लेते हैं ना, इवन टाइपिंग या जो भी है वो सबको लेते हुए कितना देर में और करेक्टली कितना देर में वो खत्म कर लेते हैं हम लोग, है ना, प्रोग्राम को। यस सर। तो ये स्पीड टेस्ट भी करने का हमेशा कोशिश कीजिए। एंड कंपाइलर नहीं बोले पहले ही क्या करना है हम लोग को अपना से ही मतलब तो बना लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा। और यहीं पे हम लोग कर सकते हैं प्रिंट एफ द एफ एस सी टी ओ आर एल फैक्टोरियल ऑफ परसेंट डी इज परसेंट डी। और यहीं पे क्या करेंगे हम लोग, कॉल कर देते हैं, एन तो आएगा ही आएगा, और एफ एस सी टी ओ आर एल फैक्टोरियल को यहीं पे कॉल कर देते हैं बाय पासिंग। तो अलग से कुछ का जरूरत नहीं होगा, कोई वेरिएबल का जरूरत नहीं होगा। देन रिटर्न 0, लेट्स डिक्लेयर फैक्टोरियल। चलिए, तो उसके बाद में यहाँ पे फैक्ट इज इक्वल टू n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1। तो ये देखिए, ये वो असल में अनवाइंडिंग के टाइम जो हमने यहाँ पे एफ एस सी टी फैक्ट लिखा ना, तो ये जो आपका लाइन बोल रहा था ये इसके बारे में बोल रहा है एक्चुअली में, ठीक है। तो ये अनवाइंडिंग के टाइम में ही होगा, ठीक है, जब हमारा फंक्शन अनवाइंड होगा तो एट दैट टाइम ये होने वाला है, ठीक है। तो देखिए बेस जो कंडीशन होगा वो तो सिर्फ लास्ट वाला में जाके पूरा होगा, हर केस में तो बेस कंडीशन पूरा होने वाला है नहीं, है ना। तो ये जो हमारा बेस कंडीशन इफ वाला, अच्छा बेस कंडीशन नहीं देते मान लीजिए, ठीक है, लेट अस जस्ट डिक्लेयर दिस, इसको सिर्फ डिक्लेयर कर देते हैं हम आईएनटी फैक्ट को, है ना। एंड लेट अस नॉट गिव एनी बेस कंडीशन, ठीक है। और इसको फिर एक बार एग्जीक्यूट करके हम लोग देखते हैं तो क्या होता है। तो ये प्रोग्राम इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा, है ना। तो ये देखिए, इतना कम से कम एफिशिएंसी आ जाना चाहिए कि बिना मतलब कंपाइलर का मिस्टेक पॉइंट आउट किए हमारा काम हो जाना चाहिए, मतलब उतना एफिशिएंसी ले आना चाहिए हम लोग को, है ना। तो इंटर नंबर 5, अब देखिए वो इनफाइनाइट लूप में चला गया है, ठीक है। यस तो सर। देखिए लास्ट में क्या होता है कि जैसे पुराना जो टर्बो सी प्लस कंपाइलर था तो उसमें रुकता नहीं, उसमें चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा, वो इनफाइनाइट टाइम चलते रहेगा जब तक कि आप उसको ब्रेक नहीं कर दे, है ना। लेकिन अब ये मॉडर्न कंपाइलर्स में, या कंपाइलर नहीं एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम बोलिए, तो जो टर्म हमने पहले किया कंपाइलर गलत था। तो पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता था, वो एक तरह से हैंग हो जाएगा या जो भी है वो उसको कंटिन्यूअली रन करते रहेगा, है ना। बट मॉडर्न जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, वो फट करके उसको रोक देता है प्रोग्राम को, है ना, क्योंकि ये तो ओएस चला रहा है ना, ये जो स्टेटमेंट है दिस इज कमिंग फ्रॉम ओएस, नॉट फ्रॉम क्या बोलते हैं आपका कंपाइलर थोड़े ना आ रहा है, कंपाइलर काम तो यहाँ खत्म हो गया। जब आप यस ये स्टेटमेंट पास कर रहे हैं ये तो आप ओएस को एक कमांड दे रहे हैं ना, ओएस को बोल रहे हैं कि इसको रन करके दो, ठीक है। नाउ दिस कम्स फ्रॉम द ओएस एक्चुअली, ठीक है, ये वाला। तो अगर विंडोज में सर रन ये कीजिएगा, हाँ बोलिए बोलिए। सर ये सर ये लाइन मेरे हमको भी सर कई बार सर आ गया था पिछले हम्म, 3-4 दिन में सर। हाँ तो सही वही, कंडीशन हाँ हुआ। हाँ हाँ। यस सर। तो ये वही हो रहा है कि कहीं ना कहीं मतलब ये आप
ऐसा मेमोरी एक्सेस करने का तो कोशिश करे जो आपके उसमें नहीं है, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब ये लूप रन हो रहा होगा, ठीक है, तो एक ऐसा समय आ जाता होगा जो मेमोरी जितना एग्जीक्यूट जितना आपको दिया गया, एलोकेट किया गया है, वो आप एक्सीड कर जा रहे हैं, ठीक है, उसके बाहर चले जा रहे हैं, तो इसीलिए क्या हो रहा है कि ये आ जा रहा है। तो इसका अगर आप ढूंढिएगा गूगल पे भी, तो इसका मतलब यही होता है कि मतलब आप ऐसा मेमोरी को यूज करें जो आपका नहीं है, ठीक है, जो आपके लिए मेमोरी नहीं, उसको आप यूज करने की कोशिश करें, दैट टाइम यू विल बी थ्रोन विद दिस मैसेज, है, ये मैसेज आएगा आपके सामने में, ठीक है। तो ऑब्वियसली है ना, यहाँ पे देखिए आप हर बार क्या कर रहे हैं, फैक्टोरियल को कॉल कर रहे हैं, तो जितना बार आप फैक्टोरियल को कॉल कीजिएगा उतना बार तो इसके लिए जगह और इसके लिए जगह तो चाहिए होगा, ठीक है, दोनों के लिए जगह चाहिए होगा। और अभी तक मैंने इस पर रिसर्च नहीं किया, बट दिस विल बी अ गुड रिसर्च एक्चुअली, है ना, ठीक है, कि एक प्रोग्राम को कितना मेमोरी एलोकेट किया जाता है, ठीक है, हाउ मच memory is ALLOCATD allocated, ठीक है, टू अ प्रोग्राम, ठीक है, ड्यूरिंग रन टाइम। तो ऑब्वियसली इसका आंसर अलग लैंग्वेज के साथ अलग अलग होगा, ठीक है, सी में कुछ और होता होगा, सी प्लस मतलब कंपाइलर डिपेंडेंट होता होगा। जब हम जीसीसी यूज कर रहे हैं तो हो सकता है कि दोनों को सी एंड सी प्लस को एक ही टाइप से मेमोरी देता होगा, बट जब 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 आप जावा में आते हैं, ठीक है, दैट टाइम द थिंग्स में भी डिफरेंट, है ना, तो हर जगह कुछ कुछ अलग होता होगा, बट वो तो श्योर है। तो लेकिन मान लीजिए जैसे आप पहले सी में ट्राई करें, सी प्लस में ट्राई करें जानने का, तो कितना मिलता है उसको, ठीक है, मेमोरी, है ना। तो ये अच्छा क्वेश्चन होगा, तो किस बेसिस पे मिलता है, ठीक है, स्पेशली वो बेसिस जानने का भी कोशिश करना चाहिए हम लोग कि व्हाट इज द बेसिस, ऑन व्हाट बेसिस ये मेमोरी एलोकेशन होता है। जैसे मान लीजिए अगर हमको यहाँ पे 10 MB का जरूरत है, सॉरी, हमको अगर 10 बाइट का जरूरत है, तो क्या 40 बाइट मिलता है, 50 बाइट मिलता है, कितना मिलता है हमको, क्या रेशियो में मिलता है हमको, है ना, ठीक है। तो ये पता किया जा सकता है, दिस कैन बी अ वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली, है ना, ठीक है, बिकॉज इससे हमको ये मालूम चलेगा कि कितना, क्योंकि देखिए ये एकाएक बंद नहीं हुआ, ठीक है, अचानक बंद नहीं हुआ, बट इट इट रैन फॉर सम टाइम, और एक समय के बाद में ना, जैसे फिर से इसको हम, और हर बार हो सकता है डिफरेंट होगा। तो जैसे हमने फिर से 5 किया, तो देखिए ना, तो आफ्टर सम टाइम क्या हुआ, हमको ये मैसेज आया सेगमेंटेशन फॉल्ट का, ठीक है ना, पहले और ज्यादा समय दिखाया था, अभी जल्दी आया है ना। तो खैर, तो अभी मतलब जैसे ऐसा होता हो, कोई ना कोई रेशियो होता होगा कि अगर आपने 1 MB मांगा है तो वो 10 MB के लगभग आपको एलोकेट करेगा, हो सकता है इस तरह से, ठीक है। तो समथिंग और द अदर, कुछ ना कुछ तो होता होगा पैरामीटर जिसके हिसाब से मेमोरी एलोकेशन होता होगा, ठीक है। मतलब सब प्रोग्राम को एक तो नहीं मिलता होगा, ऐसा होने से किसी का बड़ा रिक्वायरमेंट है, किसी का छोटा रिक्वायरमेंट है, सबको तो एक नहीं मिलता होगा, सबका मेमोरी एलोकेशन अलग अलग होता होगा, है ना। तो दिस विल बी अ गुड क्वेश्चन। तो जैसे सिंपल अभी हमने देखा कि देखिए यहाँ पे ये फैक्टोरियल बार बार कॉल हो रहा है, ठीक है, मींस बार बार ये बन रहा है, INT n बन रहा है, बार बार फैक्ट बन रहा है, ठीक है, तो यू नीड स्पेस फॉर देम, ठीक है, आपको उसके लिए स्पेस चाहिए। तो एक समय के बाद में जितना एलोकेटेड स्पेस है आपका उतना भर जा रहा है, ठीक है, तो ऑब्वियसली ये मैसेज थ्रो हो जा रहा है वहां से, है ना। तो ये ओएस ने दिया हमको, ठीक है, दिस हैज बीन गिवन बाय ओएस, ठीक है। तो विंडोज में ट्राई कीजिएगा, हो सकता है अलग मैसेज आएगा, लिनक्स में अलग मैसेज आ रहा है, ठीक है ना। तो चलिए अब क्या ये जानबूझ के हमने ये किया, बिकॉज ये इनफाइनाइट लूप हम टेस्ट करना चाहते थे, बिकॉज देयर वाज नो बेस कंडीशन, है ना, तो इसीलिए क्या हुआ, ये इनफाइनाइट लूप में चला गया। नाउ लेट अस पुट अ बेस कंडीशन हियर। तो बेस कंडीशन ये है कि अगर, ठीक है, हमारा जो n का वैल्यू है वो लेस देन या इक्वल टू, ठीक है, 1 आ जाता है ना, तो हमको क्या करना है, हमको यहाँ से रिटर्न हो जाना है। तो ब्रैकेट भी आप देखिएगा मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में नहीं लगाया हुआ रहता है यहाँ पे, हालांकि उससे थोड़ा सा कंफ्यूजन जरूर आता है, बट अब थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस सी प्रोग्राम है तो इतना एडजस्ट कर लेना चाहिए हमको। तो रिटर्न 1 करके हमको क्या करना है, एग्जिट कर जाना है यहाँ से, है ना, ठीक है, रिटर्न 1 करके एग्जिट कर जाना है। तो दिस इज द बेस कंडीशन है, ठीक है। तो देखिए बेस कंडीशन सिर्फ लास्ट वाला जो कॉल होगा ना उसमें आपको मिलेगा, ये उससे पहले नहीं मिलने वाला दूसरा में, है ना, ठीक है। तो ओनली फॉर द फंक्शन जिसमें बेस कंडीशन है उसमें आप वो कंडीशन पे नहीं आएंगे, है ना, ठीक है, वो जो अनवाइंडिंग वाला पार्ट में आप नहीं आइएगा यहाँ पे, ठीक है, बिकॉज वो इसको रिटर्न करके जाएगा, वो इसमें कभी भी नहीं आएगा, याद रखिएगा, ठीक है। बट रेस्ट ऑल जो फंक्शंस होगा उससे पहले का जितना फंक्शंस होगा सब में आप इस कंडीशन में आएगा, बिकॉज ऑलरेडी आप यहाँ तक आ चुके हैं, ठीक है। तो जब ये पार्ट खत्म होगा तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे आएगा, तब तक फंक्शन खत्म होगा ना, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है बिफोर रिटर्न, एक्चुअली बिफोर रिटर्न, रिटर्न तो सबसे लास्ट स्टेटमेंट होता है, उसके बाद आप फंक्शन से निकल जाते हैं। तो दिस ब्लॉक है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको आप बोल सकते हो वो अनवाइंडिंग कोड बोल सकते हैं आप, है ना, ठीक है। तो दिस इज दैट अनवाइंडिंग पोर्शन। तो यहाँ पे अगर ऐसा कोई लॉजिक है जो वापस जाते हुए अगर आपको दिखाना है या लिखना है, ठीक है, सच थिंग्स कैन बी रिटन हियर, रिमेंबर, ठीक है ना। तो देखिए अब गाइडलाइंस दे दिया गया है, तो अब ये गाइडलाइंस को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, और हो सकता है फ्यूचर में ऐसा प्रोग्राम्स आए जहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, ये सब चीजों को यूज करना पड़ेगा ना, ठीक है, यू हैव टू यूज दिस गाइडलाइंस, है ना। तो चलिए अभी जैसे बेस कंडीशन दे दी, अब हम ट्राई करते हैं यहाँ पे फिर से इसको।
कंपाइल करने का एंड रन करने का है ना 5। तो सी आ गया, और मेरे ख्याल से बहुत क्विक हुआ है, ठीक है, बहुत फास्ट एक्सप्लेनेशन के साथ में भी शायद हमने 5 मिनट के अंदर या एट द मोस्ट 10 मिनट के अंदर हमने इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है, और विदाउट एनी एरर। एक्चुअली देखिए ना, ऊपर से नीचे तक कोई एरर नहीं हुआ, ये जानबूझ के किया गया था, ठीक है, दिस वाज अ इंटेंशनल एरर जो लाया हमने रन टाइम में, ठीक है, अदरवाइज नो कंपाइल टाइम एरर, ठीक है। तो इसलिए जहां तक हो सके सी का प्रोग्राम तो हमको कोशिश करना चाहिए, कोई भी जहां तक हो सके प्रोग्राम को हमको लिखना चाहिए इसमें, है ना, नोटपैड के अंदर में, ठीक है, सो दैट ये हमारे ये सब चीज क्लियर होते रहे, ठीक है, कि थोड़ा सा पंक्चुएशन मार्क एंड ईच एंड एवरीथिंग हमारा क्लियर होते रहे, ताकि कैसे भी जगह में आपको कोई भी बोले कुछ भी प्रोग्राम एक्सप्लेन करने के लिए यू शुड बी एबल टू डू दैट, है ना, ठीक है, ये होना चाहिए। तो चलिए, तो ये हुआ, और मतलब लगभग लगभग मेरे ख्याल से सब आंसर भी मिल गया इसके अंदर में, है ना, ठीक है, कि वाइंडिंग पार्ट क्या है, अनवाइंडिंग पार्ट क्या है। वाइंडिंग पार्ट ये है स्पेशली ये वाला, ठीक है, तो यहाँ पे एक के अंदर दूसरा मतलब आप खोलते जा रहे हैं, ठीक है, लूप खोलते जा रहे हैं, दैट इज आवर वाइंडिंग पार्ट एक्चुअली, है ना, ठीक है। और उसके बाद में अनवाइंडिंग जहाँ से खुलना चालू होता है, ठीक है, तो वाइंडिंग का मतलब है तो लपेटना बोलते हैं ना जो हम लोग, ठीक है, यस वही सर। वाइंडिंग हो गया। और जो मतलब उसका उल्टा होगा मतलब खोलना, ठीक है, तो दैट इज अनवाइंडिंग पार्ट, है ना। तो एक बार आप एक एक फंक्शन के अंदर दूसरा, दूसरा के अंदर तीसरा, तीसरा के अंदर चौथा, ऐसे करके आप डीप जा रहे हैं, अंदर में जा रहे हैं ना, ठीक है। और फिर एक यस पॉइंट आता है जब बेस कंडीशन मीट हो जाता है तो फिर उल्टा आना पड़ता है आपको, ठीक है। तो ऑलवेज रिमेंबर रिकर्शन हैज गॉट अ वाइंडिंग पार्ट एंड अनवाइंडिंग पार्ट, ठीक है। अब देखिए ये वाला मतलब जो लैंग्वेज है आई थिंक, ठीक है, लगभग लगभग जो बुक हम लोग पढ़ते हैं उसमें कहीं पे भी नहीं है, ठीक है, कहीं पे भी इसको डिस्कस नहीं किया गया है, ठीक है। तो बट आप देखिएगा नया बुक जो आया होगा या नया जगह जो डिस्कशन होता है वहां पे डेफिनेटली ये सब टर्म्स का इस्तेमाल किया गया है ना, ठीक है। तो चलिए, एंड देन इसी लाइन को, ये इसी प्रॉब्लम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो इससे क्या होगा, इससे हमारा एक वेरिएबल बचेगा एक्चुअली में। तो इफ आई राइट इट लाइक दिस, हमने सीधे सीधे क्या किया, इसको हमने कॉल कर लिया, देखिए ना, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे हमारा एक वेरिएबल बच जाएगा एक्चुअली में, ठीक है। तो ऐसे भी करके दिखाया जा सकता है, ठीक है, यू कैन शो इट लाइक दिस ऑल्सो, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमारे पास उपाय नहीं है कि हम वेरिएबल नहीं लिखेंगे, इसलिए एन को डिक्लेयर करना पड़ा है ना, ठीक है। और यहाँ पे भी पैरामीटर पास हो रहा है तो इसलिए हमको एन को डिक्लेयर करना पड़ेगा। बट दो जगह हम लोग बच गए, जैसे यहाँ पे हमने कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल का इस्तेमाल नहीं किया, हमने सीधे सीधे प्रिंट के अंदर ही फंक्शन कॉल कर दिया, तो जिससे हमारा एक वेरिएबल, एक सिंबल बच गया, नहीं यूज करना पड़ा। और यहाँ पे भी हमने क्या किया, हमने एक सिंबल को बचा लिया, सीधे सीधे रिटर्न कर लिया, ठीक है। अब ये जो है ना, इसको आप, ठीक है, टेल रिकर्सिव कॉल बोल सकते हैं, ठीक है, टेल रिकर्शन बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो क्योंकि ये हमारा सबसे लास्ट स्टेटमेंट है रिकर्शन, ठीक है, इसके बाद में कुछ नहीं है, तो ऐसा को हम लोग बोलते हैं नॉर्मली टेल रिकर्शन, इसी को बुलाते हैं, ठीक है। सर लॉजिक तो सर हम वहीं पे दे रहे हैं ना कि हम फैक्टोरियल कैसे निकाल रहे हैं। हाँ, इसी जगह में बिल्कुल यहीं पे हो रहा है, वो जो हो रहा है यहीं पे हो रहा है, ठीक है। तो ये एक इसमें सर ऐसा आप केस किए हैं तो इसलिए हम इसी को बोलेंगे, या फिर जनरल पर्पस पे मतलब जहाँ नहीं, लॉजिक दे रहे हैं कभी भी अगर आपका रिकर्सिव कॉल सबसे लास्ट में होता है ना, ये फंक्शन के अंदर में, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं टेल रिकर्सन, ठीक है, टेल रिकर्सिव फंक्शन है जो भी है, रिकर्शन लिख देते हैं, उसको बोलते हैं टेल रिकर्शन। मतलब फंक्शन के एंड में आपका रिकर्शन होना चाहिए, ठीक है, जैसे भी हो। मोस्टली यही देखा जाता है, मोस्टली ये देखा जाता है कि रिटर्न के साथ में होता है, बिकॉज रिटर्न ये हमारा लास्ट स्टेटमेंट होता है, ठीक है, बट कोई जरूरी नहीं है, इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है। लेकिन यस सर। अगर लास्ट लाइन आपका फंक्शन का लास्ट लाइन अगर ये होता है, ये रिकर्शन का स्टेटमेंट होता है, देन ऐसा फंक्शन को हम लोग रिकर्सिव फंक्शन बोलते हैं, हम लोग, है ना, टेल रिकर्सिव फंक्शन बोलते हैं उसको, ठीक है। तो इसमें बोला जाता है कि मतलब थोड़ा सा बेनिफिट ये रहता है, देखिए अभी जो आपने कोड लिखा, ठीक है, आपके हिसाब से मतलब वही कोड है जो रन कर रहा है, बट नॉट नेसेसरली ऐसा होता नहीं, ठीक है। जब कंपाइलर के पास जाता है ये कोड, ठीक है, तो कंपाइलर क्या करता है, इसको ऑप्टिमाइज करता है अपने हिसाब से, ना, ठीक है। तो ऑप्टिमाइज मतलब उसका रनिंग का सीक्वेंस या जो भी है, ठीक है, तो वो सब चीज वो खुद से डिसाइड करता है एक्चुअली, ठीक है, वो खुद से डिसाइड करता है कैसे होना चाहिए। मतलब उसको ये मिल गया, ब्रॉड लेवल पे आपका इंस्ट्रक्शन मिल गया कि आपको क्या कराना है, ठीक है। बट अंदर में जाके वो खुद से डिसाइड करता है कि क्या क्या चीज हमको कैसे करना है कि ये ऑब्जेक्टिव अचीव कर सके। तो दिस इज नॉट द फाइनल कोड एक्चुअली, ठीक है। तो फाइनल कोड हाईली ऑप्टिमाइज्ड होता है, हाईली ऑप्टिमाइज होता है, रिमेंबर, ठीक है। तो बोला जाता है यस कि अगर रिकर्सिव फंक्शन में अगर हमारा जो रिकर्सिव ये जो कॉल है वो अगर लास्ट में आता है तो वो बेटर रहता है एक्चुअली में, ठीक है। तो ना दीज आर ऑल न्यू ट्रेंड्स एक्चुअली, ठीक है, दीज आर ऑल न्यू ट्रेंड्स, ठीक है, तो इसलिए पुराना कोई भी बुक में ये सब चीज मिलता नहीं है, ये सब प्रैक्टिस से पता चला। जैसे एक सिंपल सा एक एग्जांपल है मेरे पास में, जब हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट स्टार्ट किया था, ठीक है, तो फॉर द पर्पज ऑफ ये क्या बोलते हैं,
क्लैरिटी के लिए, है ना। देखिए हम लोग कई बार क्या करते हैं कि क्लैरिटी के लिए चीजें हम लोग बदलते हैं कई बार, ठीक है, कई बार एफिशिएंसी के लिए हम लोग चीजें बदलते हैं, ठीक है। तो हर चीज मतलब फ्रॉम टाइम टू टाइम एक चीज अपना जगह बदलते रहता है, ठीक है। तो यस जैसे सर। जब हम लोग पहले HTML लिखते थे, ठीक है, और उसके अंदर में जब स्क्रिप्ट लिखते थे हम लोग, है ना, तो इट वाज समथिंग लाइक दिस कि स्क्रिप्ट यूजुअली हम हेड के अंदर लिखते थे। तो जो हमारा टाइटल वगैरह होता है तो उसी के साथ में हमारा स्क्रिप्ट आता है, ठीक है। जैसे आज अगर आपको स्टाइल लिखना होता है तो आप स्टाइल यहीं पे लिखते हैं, ठीक है। तो स्क्रिप्ट हम लोग नॉर्मली यहाँ लिखते थे। और पहले यूजुअली हमारे पास में दो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस होता था जो काफी पॉपुलर था, ठीक है। तो एक हम लोग VB स्क्रिप्ट यूज करते थे और दूसरा जावा स्क्रिप्ट यूज करते थे हम लोग, है ना। तो इसलिए टाइप एट्रीब्यूट बहुत इंपॉर्टेंट होता था। बट नाउ टाइप एट्रीब्यूट बेकार हो गया, ठीक है अब, क्योंकि आजकल डिफॉल्ट जावा स्क्रिप्ट ही है। तो हाँ, टाइप स्क्रिप्ट आ चुका है लेकिन अभी भी बहुत कम लोग यूज कर रहे हैं। तो डिफॉल्ट हमारा स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जावा स्क्रिप्ट हो गया, तो अब कोई यहाँ पे लिखता नहीं कुछ भी, है ना। एंड देन यू विल राइट योर स्क्रिप्ट हियर, जो भी आपको फंक्शन वगैरह बनाना है, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, आप यहाँ पे आप बनाते हो, सो जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है ना, यू विल क्रिएट लाइक दिस। तो बट अब क्या हुआ है, अब विद प्रैक्टिस चीजें बदल गया है। जैसे जो नए नए जो भी मतलब एक्सपर्ट्स है, ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने पता लगाया कि इफ यू राइट द स्क्रिप्ट इनसाइड हेड तो क्या होगा, आपका पेज लोडिंग स्लो हो जाता है, ठीक है, बिकॉज असल मार्कअप तो आपका नीचे आता है, ठीक है, बॉडी में आता है मार्कअप, यस सर। ठीक है। तो अभी अगर वो आपका जो ब्राउजर है अगर वो स्क्रिप्ट को रीड करने में लग जाता है, ठीक है, तब क्या होता है कि इसको लोड होने में लेट लगता है, ठीक है, टाइम लगता है। तो अभी क्या किया गया है, इंस्टेड ऑफ हेड आजकल स्क्रिप्ट हम लोग लिखते हैं बॉडी में, वो भी सबसे लास्ट में, ठीक है। तो इससे दो फायदा बोला जाता है, एक तो क्या होता है कि पेज आपका जल्दी लोड होगा बिकॉज स्क्रिप्ट सबसे लास्ट में रीड करता है, पार्स करता है सबसे लास्ट में ना, ठीक है। तो तब तक आपका पेज आ गया सामने में, आप जब तक पेज को देख रहे हैं और उसके साथ में इंटरेक्ट कर रहे हैं तब तक बैकग्राउंड में ये लोड हो जाएगा, ठीक है ना। और पहले उल्टा होता था, पहले ये लोड होता था तब तक आप वेट करते थे कि पेज कब लोड होगा, पेज कब लोड होगा ना, इस तरह से, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, जब तक आप पेज को देखते हैं, ठीक है, जब तक आप अपने को रेडी करते हैं नेक्स्ट एक्शन के लिए, तब तक क्या होता है बैकग्राउंड में ये लोड हो जाएगा। तो दैट इज वन ये बेनिफिट यू गेट, ठीक है, फ्रॉम दिस अप्रोच। दूसरा बेनिफिट है कि ये तभी एफिशिएंटली अच्छा से काम करता है जब, ठीक है, आपका जो पार्ट्स यहाँ पे वो रेंडर हो जाए पहले, है ना। बिकॉज अल्टीमेटली देखिए जावास्क्रिप्ट तो काम करेगा पेज के एलिमेंट्स के ऊपर ही, है ना। तो जब पेज का सारा एलिमेंट आ गया है, ठीक है, प्रेजेंट है, ठीक है, तब जाके जावास्क्रिप्ट अच्छा से एफिशिएंटली काम कर सकता है, ठीक है। बट अगर ये ऊपर होता था तो अभी तक तो कुछ रेंडर ही नहीं हुआ है, ठीक है, तो इसको नाम कैसे पता चलेगा, इसको ID कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो उस समय थोड़ा दिक्कत होता था। हालांकि उतना भी दिक्कत है, पता चल जाता है, लेकिन मे भी थोड़ा सा मतलब कभी कभी मतलब मिस हो जाता था, है ना, ठीक है। तो इसके कारण क्या हुआ है, इसको नीचे रखा गया, तो दो बेनिफिट मिलता है इससे कि सारा का सारा आपका पेज रेडी है, ये किसी को भी एक्सेस कर सकता है आराम से, ठीक है। एंड दूसरा है कि वो स्पीड, तो सबसे बड़ा कारण स्पीड ही है कि आपको ये जल्दी से मिल जाता था, देखिए। तब हु नोज इन फ्यूचर अब फिर क्या होगा इसके साथ में, ठीक है, व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर वी डोंट नो दैट, है ना। तो एक समय में हम लोग ने अलग टाइप से यूज किया। और देखिए ये किसी बुक्स वगैरह में ऐसा नहीं मिलेगा आपको, बुक्स में तो मिलेगा कि हाँ हाँ आप यहाँ पे डाल दीजिए स्क्रिप्ट को, है ना, मतलब मोस्ट बेसिक बुक जो होगा वो वहां पे लिखा है कि आप स्टाइल यहाँ डालिए, ठीक है, स्क्रिप्ट को भी यहाँ डालिए। तो हेड इसके लिए बना हुआ है, वो लोग बोलेगा, मतलब ऐसे चीजें जो कि आपको पेज में नहीं डिस्प्ले करना है वो यहाँ डालिए, यस सर। लाइक दिस, ठीक है। हु नोस दिस ट्रेंड कितना दिन लास्ट करेगा, फिर हो सकता है कि कोई और कुछ नया अच्छा चीज लेके आ गया, फिर वो बोला कि नहीं ऐसे मत लिखिए, ऐसे करके लिखिए, ठीक है ना। तो चीजें फिर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो एग्जैक्टली इन द सेम वे, एग्जैक्टली इन द सेम वे कि जैसे ये जो चीज था ये कहीं किसी बुक में मिलता नहीं था, ठीक है। तो हम लोग ने भी जब इंटरव्यू का क्वेश्चंस वगैरह देखा, ठीक है, तब जाके हम लोग को पता चला ये सब के बारे में, ठीक है। बिफोर दैट वी आल्सो डिड नॉट नो ऑल दिस थिंग्स, है ना, ठीक है। तो 2 साल 3 साल पहले जब कुछ कुछ इंटरव्यू का क्वेश्चंस वगैरह हमने देखना चालू किया कि मतलब ये क्या टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछता है बड़ा बड़ा कंपनी, है ना, ठीक है, तब जाके ये सब चीज मालूम चलने शुरू हुआ कि अच्छा दे समथिंग कॉल्ड ये टेल रिकर्शन और ये और वो, ठीक है। तो ये सब कहीं ना कहीं जो मॉडर्न प्रैक्टिसेस है, ठीक है, उससे क्या हुआ, ये सब आया हुआ है, ठीक है। तो किसी ने बोला कि नहीं ये ज्यादा ऑप्टिमाइज कोड बनाता है, ठीक है, तो यू शुड ऑलवेज यूज। लेकिन आपको नेसेसरी नहीं है, वो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर में, आपका सिचुएशन ऐसा अराइज नहीं हो रहा है तो कहाँ से आप डालिएगा, ठीक है। तो जैसे अभी भी बोला गया था ना कि आप अनवाइंडिंग कोड, ठीक है, आप जहां पे कॉल करते हैं उसके बाद में लिखिए, तो आफ्टर द कॉल दे में बी मेनी स्टेटमेंट्स, ठीक है, वो अनवाइंडिंग स्टेटमेंट आपका हो सकता है। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, ठीक है, सिचुएशन के हिसाब से। बट बोला जाता है कि अगर आपका रिकर्सिव फंक्शन सबसे लास्ट में होगा, ठीक है, देन इट विल बी बेटर, ठीक है, इट विल बी बेनिफिशियल एक्चुअली, ठीक है, ये बोला जाता है।
तो चलिए ये तो हो गया हमारा, ठीक है, ये हो गया एक तरह से फैक्टोरियल, ठीक है, बेसिक जितना भी कॉन्सेप्ट है सब इसमें आ जाता है एक्चुअली, ठीक है। तो जैसे इसको हमने वो टेल रिकर्शन भी करके दिखा दिया यहाँ पे, है ना, तो दिस इज द बेस कंडीशन, जैसे पहले भी हमने बताया। तो बेस कंडीशन क्यों होता है, ताकि आप वो इनफाइनाइट लूप से निकल सके, है ना, वो लूप हमारा कहीं ना कहीं बंद हो जाए, ठीक है। तो इसको एग्जिट पॉइंट भी बोल सकते हैं। हाँ कभी कभी, हाँ इसको इनफैक्ट एग्जिट कंडीशन भी बोला जाता है इसको, ठीक है, इसको ये एक साइड एग्जिट कंडीशन भी बोला जाता है, कि ये आपको मतलब रिकर्शन से निकलने में मदद करेगा, है ना। तो वेन एवर यू आर प्लानिंग, ठीक है, एनीथिंग फॉर रिकर्शन, तो दो चीज याद रखिएगा, ठीक है, कि जो हमारा जो बड़ा फंक्शन है ना, ठीक है, जो हमारा एफ एक्स है या एफ एन है, वट एवर यू राइट, ठीक है, शुड बी इक्वल टू, ठीक है, मतलब इसी का कुछ ना कुछ होना चाहिए, ठीक है, एफ एन एंड सम ऑपरेशन एक्चुअली, ठीक है, फंक्शन ऑफ एफ एन, आप ऐसा बोल सकते हैं फंक्शन, तो अब नाम चेंज कर दिए, जी रख दीजिए, ठीक है। तो ऐसे करके, तो मान लीजिए एक फंक्शन है जी, ठीक है, जिसमें कि कहीं ना कहीं कॉल करना है इसी को, या एक्चुअली, ठीक है, मतलब उस मतलब इस फंक्शन का कॉल होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, मतलब पार्ट्स भी वही चीज होना चाहिए एक्चुअली, जैसे हमने डिस्कस किया हुआ था पहले भी, कि जैसे वो सम ऑफ द सीरीज वाला था एग्जांपल हमारा ना, तो उसमें भी क्या हो रहा था कि उसमें भी जब हमको मान लीजिए एस हमारा सम है, ठीक है, तो सम अगर हमको 5 का निकालना था, ठीक है, देन इट कैन बी लाइक दिस, ठीक है, इट कैन बी 5 प्लस सम ऑफ 4, ठीक है, 5 प्लस सम ऑफ 4 इस तरह से, ठीक है ना। या इसको अगर आप लूप में रन कीजिएगा, ठीक है, तो ये कुछ इस तरह का हो जाएगा, सम ऑफ एन विल बी इक्वल टू, देखिए एक नया फंक्शन बन रहा है यहाँ पे एक्चुअली, देखिए एक नया कोड बन रहा है, जिसमें कहीं ना कहीं क्या आ रहा है, हमारे ये आ रहा है, एफ एन आ रहा है वापस, है, ठीक है। तो वी आर राइटिंग ये एन प्लस, ठीक है, सम ऑफ एन माइनस वन, लाइक दिस, एंड ठीक है। तो ये एक रिलेशन बन रहा है इस तरह से, ठीक है, कि कहीं ना कहीं किसी भी सूरत में, किसी भी हालत में, तो फैक्टोरियल में क्या हो रहा था, फैक्टोरियल में हमारा इस तरह से हो रहा था, एफ एस सी फैक्ट सपोज, ठीक है, एन इज इक्वल टू एन इंटू एफ एस सी फैक्ट ऑफ एन माइनस वन, है ना, और सम ऑफ द सीरीज में क्या हो रहा है कि प्लस आ जा रहा है, ठीक है, तो कुछ ना कुछ ऑपरेशन होना चाहिए, जो नया फंक्शन होता है हमारा, ठीक है, जो भी नया फंक्शन होता है, ठीक है, तो दैट विल बी नथिंग, ठीक है, दैट विल बी नथिंग बट, ठीक है, क्या होना चाहिए कि मतलब पुराना फंक्शन के साथ में, ठीक है, कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट एक्चुअली, ठीक है, तो दैट शुड बी इट। तो इस तरह से हमको एक कंडीशन डेवलप करना पड़ेगा रिकर्शन के लिए, ठीक है, कि जो मेन प्रॉब्लम है एक्चुअली इट शुड बी कलेक्शन ऑफ सब प्रॉब्लम्स, और सिमिलर टाइप का सब, मतलब एक ही टाइप का चीज होना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं कि अलग अलग टाइप का चीज होना चाहिए, तो सब एक ही टाइप का चीज होना चाहिए, ठीक है, और एक एक एग्जिट कंडीशन होना चाहिए, ठीक है, दे शुड बी एन एग्जिट कंडीशन, रिमेंबर, तब जाके क्या होगा, आप ये रिकर्शन को, तो अब देखिए उस सम वाला तो एकदम सेम है, सम वाला में सिर्फ आप यहाँ पे प्लस कर दीजिएगा तो काम चल जाएगा, ठीक है, तो इसलिए मैं उसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, उसमें नहीं जा रहा हूँ। तो लेट मी ट्राई वो फिबोनाची, ठीक है, नाउ दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट, और उसके बाद में वो एक तरह से माइलस्टोन प्रॉब्लम भी एक्चुअली है, ठीक है, वो काफी जगह, और देखिए उसमें बाद में ऑप्टिमाइजेशन भी कभी सीखिएगा, ठीक है। तो जैसे अभी तो हम लोग बेसिक डेटा स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं ना, व्हेन यू गो टू एडवांस लेवल डेटा स्ट्रक्चर, तो वहां पे हमको ऑप्टिमाइजेशन पे काफी ध्यान देना पड़ता है, ठीक है, कि कोई प्रॉब्लम आपने सॉल्व किया, मान लीजिए लूप को यूज करके, या रिकर्शन को भी यूज करके सॉल्व किया होगा आपने ना, बट द सॉल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमाइज्ड, मतलब वो 5 स्टेप में हो सकता था, लेकिन आपने उसमें 15 स्टेप दे दिया है, ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है, उससे आप अननेसेसरली कंप्यूटेशनल पावर जो है वो खर्च कर रहे हैं, ठीक है, बिना मतलब का हमारा कंप्यूटेशनल पावर यूटिलाइज हो रहा है, और हमको वो रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है जो रिजल्ट मिलना चाहिए। तो उन केसेस में क्या करना होता है, हमको हमको ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ता है, ठीक है ना। एंड अगेन देयर आर मेनी सिचुएशंस, ठीक है, जहां पे हमको क्या करना होता है कि एक एक जो हमारे पास में ये है प्रॉब्लम है, उसका मतलब जब उसका हम ये सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, तो हमको सारा पॉसिबल सॉल्यूशंस चाहिए होता है ना, उसका सारा पॉसिबल सॉल्यूशन चाहिए होता है, ठीक है। एक एक यस मिनट, सर। हाँ, एक मिनट में तो जाए, एक कॉल आ रहा है, मैं थोड़ा रिसीव कर लेता हूँ। ओके सर। हाँ हाँ सर, मारेंगे।
ओके चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे एक तो मैंने बोला ये, ठीक है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन या ऑप्टिमाइजेशन, तो ये बेस्ट सॉल्यूशन एक्चुअली है, ठीक है। और कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन आएगा कि एक प्रॉब्लम का हमको सारा सॉल्यूशन चाहिए, मतलब मेथड 1 से भी हम सॉल्व कर सके, मेथड 2 से भी सॉल्व कर सके, ठीक है, मतलब जनरलाइजेशन टाइप से कुछ है ना। तो ऐसा भी सिचुएशन आएगा कि हर पॉसिबल हमको सॉल्यूशन चाहिए कि ये मेथड से भी हम ये करें, ये मेथड से भी करें, ये मेथड से भी करें, इस तरह से है ना, ठीक है। तो ऐसे करके, तो अब ये जो आप अलग अलग टाइप का काम कीजिएगा, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि ये फिबोनाची सीरीज का बहुत बड़ा रोल है, मतलब जो बिगिनिंग वाला प्रोजेक्ट, जैसे अभी टावर ऑफ हनोई आपने बताया है ना, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा प्रॉब्लम है जो इसमें ये रिकर्शन वगैरह में यूज किया जाता है कई बार, है ना, ठीक है। तो चलिए इसको भी डिस्कस करेंगे, इसको भी डिस्कस करते हैं ये क्या है, ठीक है। तो हम लोग को तो क्लास में जब पढ़ाया गया तो हम लोग को तो गेम के हिसाब से पढ़ाया गया था कि हाँ इट्स गेम बोल के, ठीक है, सॉर्ट ऑफ गेम ही है, ठीक है। तो इसको गेम बोल के हम लोग को पढ़ाया गया था। चलिए एनीवेज, तो अभी पहले हम लोग डिस्कस करते हैं ये वाला FIBONACCI, ठीक है। तो असल में हमको क्या करना है, हमको पहले एक मतलब फिबोनाची का एक टर्म निकालना है एक्चुअली में ना, ठीक है। बिकॉज देखिए जो आप बना रहे हैं अभी सीरीज बना रहे हैं, ठीक है, एंटायर मतलब ये सीरीज नहीं देगा, जो फंक्शन है हमारा इट वोंट गिव यू सीरीज, ठीक है। बट ठीक है, बट कहीं ना कहीं जो रिटर्न कर रहा है तो वहां पे कुछ आप बेनिफिट या उठा सकते हैं, तो खैर बाद में हम दिखेंगे वो सब चीजें करना होगा। तो जैसे बोला ना कि कोई लॉजिक अगर आपको रन करना है अनवाइंडिंग पार्ट में, ठीक है, आप कर सकते हैं। तो देर में भी है ना, देर में भी यू कैन ये इसका फायदा उठा के और आप सीरीज भी जनरेट कर सकते हैं चाहने से। बट अभी मेरा इंटेंशन सीरीज जो ये जनरेट करने का नहीं है, मुझे क्या करना है कि मतलब एक पर्टिकुलर टर्म पे कौन सा फिबोनाची नंबर आता है वो हमको पता लगाना है ना, ठीक है, दैट वी हैव टू फाइंड आउट फर्स्ट, है ना, ठीक है। तो अगर वो हो जाएगा तो बाद में हम लोग ये लूप रन करके या समथिंग करके वो बाकी काम निकाल ही सकते हैं आराम से, ठीक है। तो दैट विल कम टू दैट, ठीक है। तो पहले एक काम करते हैं, पहले हम लोग वो nth फिबोनाची टर्म निकाल लेते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। तो लेट्स सी व्हाट वी हैव टू डू फॉर दैट। तो चलिए सबसे पहले तो जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि इसको अगर सॉल्व करना है तो देखिए अभी इसको हम लोग ऐसे करके तोड़ सकते हैं पहले, ठीक है। तो अगर हमको nth फिबोनाची टर्म निकालना है ना, ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, इसके लिए हमको दो चीज को ऐड करना पड़ता है, ठीक है, वी हैव टू ऐड, ठीक है, n-1 एंड n-2, ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे। तो लेट्स टेक द सीड वैल्यू इज 1 and 1, ठीक है। तो उसके बाद में देखिए 1 + 1 करने से कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो सपोज अगर हमको ये निकालना है, ठीक है, 3 निकालना है अगर हमको, तब क्या करना होगा, देन वी हैव टू ऐड, ठीक है, n-1, ठीक है, n-2, ये दोनों को ऐड करते तो मिल जाता है। नेक्स्ट केस को भी हम एनालाइज करते हैं, ठीक है, 3, ठीक है। तो इसमें भी देखिए, तो अगर हमको 3 निकालना है तो n-1, दिस इज द nth पोजीशन, मतलब 1 2 3 4 चौथा पोजीशन है, ठीक है। तो चौथा पोजीशन को निकालने के लिए हमको तीसरा पोजीशन और सेकंड पोजीशन को ऐड करना पड़ता है, तब जाके ये निकलता है ना, ठीक है, देन दिस कम्स आउट, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो तो दिस इज आवर कंडीशन एक्चुअली, ठीक है, ये हमारा रिकर्सिव कंडीशन है, ठीक है, दिस इज आवर रिकर्सिव कंडीशन, जहाँ पे एक बार नहीं, हम फिबोनाची को दो बार कॉल कर रहे देखिए, है ना, ठीक है, सेम फंक्शन को हम दो बार कॉल कर रहे देखिए, ठीक है, एक ही जगह में हम इसको दो बार कॉल करेंगे देखिए, ठीक है। तो विल कॉल इट ट्वाइस। चलिए तो रिकर्सिव केस ये है ना। तो अब यहाँ पे हमारा बेस केस क्या होगा, तो कभी भी रिकर्शन में काम करते तो ये दो चीज हमको देखना होगा, ठीक है, हमको स्टॉप कब करना है, ठीक है, व्हेन डू वी हैव टू स्टॉप, ठीक है। देखिए हमेशा रिकर्सिव में हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, एन से स्टार्ट करते हैं, देखिए जहाँ पे भी देख लीजिए ना, ठीक है। तो एन में आपने ये दोनों को पास किया, ठीक है, ये दोनों को पास किया है, ठीक है। तो हमको रुक कहाँ जाना है, ठीक है, वेयर वी हैव टू स्टॉप, ठीक है, वी हैव टू स्टॉप जब, ठीक है, हमको, ठीक है, कुछ 1 मिल गया तो वहीं पे हमको स्टॉप हो जाना है, ठीक है, देखिए ना, ठीक है। तो जब हमको, एक मिनट, हाँ, तो चलिए आते हैं, पहले हम बेस केस लिख लेते हैं, ठीक है, देन इट विल बी इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड। तो एक बार फिर से वही इनफाइनाइट लूप में जाएंगे और उसके बाद में इसको हम लोग ठीक करेंगे। तो इसको मैं साइड में रख लेता हूँ, ये लॉजिक को देखते हुए चलेंगे और इसको हटाते पहले, लेट्स मेक इट स्मॉल, लेट्स क्रिएट a new file, FIBONACCI recursion dot c।
चलिए तो पहले देखिए फंक्शन प्लान कर लेते हैं। फंक्शन का नाम देते हैं INTFIBONACCI, है ना। तो देखिए अभी शायद मैंने शेयर किया था कि नहीं किया था आपसे पता नहीं। रुकिए मैं चेक कर लेता हूँ। ये आई थिंक कल कल का सर सेट। नहीं नहीं, एक ये था मेरे पास में, एक कोट्स था मेरे पास में, लगभग 40 कोट्स आई वाज हैविंग, है ना, ठीक है, 50 कोट्स जो ये क्या बोलते हैं, प्रोग्रामर। हाँ प्रोग्रामर्स के लिए, मतलब है ना, क्लीन कोडिंग ये सब के लिए लिखा हुआ था। तो देखा था कि हमने एक दिन, सर आप तो एक बस कोट्स भेजे थे और हाँ देखे भी थे सर हमने कुछ कोटेशन सर। तो तो जैसे एक देर तो कोटेशन था ना कि मतलब वो ये वाला कि हमको वेरिएबल का नाम ज्यादा लंबा भी नहीं करना चाहिए, ज्यादा छोटा भी नहीं करना चाहिए बोल के ना, ठीक है। बस एक मीनिंग आना चाहिए। हाँ, इट शुड नॉट बी टू लॉन्ग, इट शुड नॉट बी टू शॉर्ट एक्चुअली, है ना। वो एक्स वाई जेड एबीसीडी इस टाइप के तो नहीं हाँ करना चाहिए। वो भी, और इवन जैसे सी के जमाने में बहुत छोटा सा नाम यूज होता था तभी भी, ठीक है। तो अभी जैसे अभी मान लीजिए बुक वगैरह में जाइएगा तो ये जो हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं ना अभी, तो इसके लिए आप देखिए ज्यादातर फिब नाम से फंक्शन बना दिया गया, ठीक है। जैसे अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जो ये फंक्शन बना रहे हैं, हम फिबोनाची के नाम से बना रहे हैं पूरा, है ठीक है। और यहाँ पे जैसे आई एन टी एन दे दिया हमने। तो बट इन बुक्स यू विल सी मोस्ट ऑफ द टाइम इसको फिब फिब लिखा गया है ना, ठीक है। यस तो सर यहाँ पर फैक्टोरियल का मेरे सामने है तो फैक्ट लिख हाँ, दिया है सर। हाँ फैक्ट लिखा हुआ है, ठीक है। और मैंने जब बनाया तो फैक्टोरियल लिख के बनाया हुआ है। तो वही यहाँ पे जैसे लिखा हुआ था कि एक तो ये बहुत सुंदर है एक्चुअली में, ठीक है, दिस इज वेरी नाइस कि, ठीक है, यू शुड नेम अ वेरिएबल, ठीक है, यू शुड नेम अ वेरिएबल यूजिंग द सेम केयर, ठीक है, यूजिंग द सेम केयर। विथ विच यू नेम अ फर्स्ट बॉर्न। हाँ फर्स्ट बॉर्न एक्चुअली, ठीक है। तो मतलब पहला बच्चा पे सीरियसली आदमी लोग वो करते हैं, मतलब बहुत ध्यान नाम देता का है वो लोग, है नाम पे बहुत ध्यान देता है, क्योंकि मतलब फर्स्ट है ना, उसमें बहुत केयर, बहुत वेट करना पड़ता है, बहुत चीज, मतलब सच का मतलब जितना केयर आप फर्स्ट में देते हैं उतना बाकी में नहीं देते एक्चुअली। तो वही यहाँ पे ये भी बोल रहे हैं कि मतलब उतना केयर देना चाहिए वेरिएबल का नेम में एक्चुअली, ठीक है। और किसने बोला है फिर से, रॉबर्ट सी मार्टिन। रॉबर्ट सी मार्टिन। तो इनका स्टेटमेंट बहुत अच्छा होता है एक्चुअली, जो ये बोलते हैं, स्टेटमेंट्स आर वेरी गुड। अगेन, अ लॉन्ग डिस्क्रिप्टिव नेम इज बेटर देन अ शॉर्ट एनिग्मेटिक, है ना। तो एनिग्मेटिक का मीनिंग होता है शायद, मतलब मतलब बहुत पेचीदा जो होता है ना उसको एनिग्मेटिक बोलते हैं हम लोग, जिसको समझने में बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो बहुत बार आप देखिएगा हम लोग वेरिएबल का नाम ऐसा दे देते हैं, जैसे मान लीजिए एमईडी मेड करके। अब मेड का मतलब क्या होगा, ठीक है, इज इट मेडिसिन, इज इट मेडिकल, ठीक है, या कुछ और है, ठीक है। तो वो क्या हो जाता है कि थोड़ा सा मतलब अजीब लगने लगता है ना, तो इसलिए, इसको हाँ, रहस्यपूर्ण इसको सर रहस्यपूर्ण कहा गया मतलब हाँ एनिग्मेटिक। हाँ वही वही है ना, तो बहुत पेचीदा, ठीक है, जिसमें जिसको मतलब समझने के लिए हमको बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा एक्चुअली में, ठीक है। तो इसलिए मतलब वेरिएबल का नाम ऐसा रखिए जो थोड़ा डिस्क्रिप्टिव हो, ठीक है, इट शुड बी डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। मतलब उसमें ये नहीं होना चाहिए कि कोई टाइप का सीक्रेसी नहीं होना चाहिए कि मतलब देख के समझ ही नहीं आए कि इसे क्या है। लेकिन ठीक है, उतना भी लंबा नहीं होना चाहिए कि कमेंट जितना बड़ा भी नहीं होना चाहिए, देखिए, ठीक है। लॉन्ग डिस्क्रिप्टिव नेम इज बेटर देन अ लॉन्ग डिस्क्रिप्टिव कमेंट, मतलब एकदम ज्यादा लंबा भी नहीं, एकदम ज्यादा शॉर्ट भी नहीं, देखिए। तो अच्छा भी एग्जांपल दे दिया गया कि मतलब इतना छोटा भी नहीं कि वो अपने अंदर रहस्य लेके चल रहा होगा, है ना, ठीक है, इतना छोटा नहीं होना चाहिए, और इतना भी लंबा नहीं होना चाहिए कमेंट जैसा हो जाए वेरिएबल, है, ठीक है। तो इट शुड नॉट बी लाइक दैट ऑल्सो, ठीक है ना। तो जैसे अभी हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि ये प्रोग्राम का नाम भी देने का, तो वी आर ट्राइंग शॉर्ट बट इतना हो कि ये समझ में आए, जैसे फैक्टोरियल एंड रिकर्शन दोनों नाम हमने रख दिया। तो चलिए उससे कम से कम ये समझ में आ जाएगा। अब ये नहीं लिखना है हमको प्रोग्राम, ठीक है, टू फाइंड फिबोनाची एंड फिबोनाची टर्म, ठीक है, टू यूजिंग रिकर्शन, इतना भी लंबा हमको फाइल नेम लिखना है, ठीक है। तो दिस इज फाइन, ठीक है। या जैसे यहाँ पे भी हमने लिखा है कैटेगरी 4 फंक्शन, कैटेगरी 3 फंक्शन, ठीक है। तो अंडरस्टैंडेबल, वो देख के हम लोग को समझ में आ जाएगा अच्छा वहाँ पे क्या हो रहा है बोल के, ठीक है। तो लाइक दैट। तो सिमिलरली विद वेरिएबल नेम्स आल्सो, तो अब जैसे मैंने बोला ना कि वही प्रैक्टिस के साथ में थोड़ा सा हमारा जो ये प्रोग्रामिंग स्किल है ये सब चीज एनहेंस होते जा रहा है, थोड़ा सा बेटर होते जा रहा है एक्चुअली में, है ना। और अभी आप देखिएगा तो हम लोग जितना प्रोग्राम्स एक्चुअली अब डिस्कस करते हैं ना, स्पेशली ये जब हम टॉपिक्स को कवर करते थे, बड़ा बड़ा टॉपिक्स कवर करते, तो अब प्रोग्राम थोड़ा सा रियलिस्टिक होते जा रहा है धीरे धीरे। अभी भी जो हम डिस्कस कर रहे हैं एक्चुअली वी आर डिस्कसिंग समथिंग रियलिस्टिक। रिकर्शन पहले इतना प्यार से और इतना अच्छा से कभी हम लोग डिस्कस नहीं करते थे एक्चुअली, है ना। जैसे अभी हमने ये फैक्टोरियल का रिकर्शन जो बनाया, ठीक है, तो वी नेवर यूज टू डिस्कस इट सो क्लीनली, इतना सुंदर तरीके से कभी डिस्कशन नहीं होता था ये सब चीज का, बिकॉज स्टूडेंट्स भी खुद कंफ्यूज रहते थे ना, या
ठीक है। तो ये सब बहुत मुश्किल होता था सबको डिस्कस करना। अभी भी जो एकदम सबसे फ्रेश होता है, सी में जो बच्चा लोग सीखता है, उन लोगों के साथ थोड़ा डिस्कस करना मुश्किल होता है, ये चीज है ना, ठीक है। बिकॉज वो लोग पकड़ नहीं पाते कहाँ यूज करना है, नहीं यूज करना है। जैसे आज मैं एक स्टूडेंट को जावा पढ़ा रहा था, एक स्टूडेंट का एक बैच है पूरा, तो उसमें जावा पढ़ा रहा था। तो इनफैक्ट वो रिवीजन हो रहा है एक्चुअली, ठीक है। तो वो लोग भी, वो लोग का एक्चुअली थर्ड ईयर खत्म ही हो गया है, और एक बार जावा वो लोग पढ़ चुका है, और असल में प्रोजेक्ट में बिजी हो गया था, तो जावा थोड़ा सा इनकम्प्लीट छोड़ दिया था वो लोग, है ना। तो वो लोग बोला कि नहीं सर, पहले प्रोजेक्ट करवा दीजिए, फिर हम लोग जावा करेंगे। तो अब वही जावा रिज्यूम कर रहा था, तो जावा में ये लोग आया एक टॉपिक पे, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट पे, ठीक है। तो अभी जैसे एक स्टूडेंट उसमें से बोलता है सर इसका यूज समझ में नहीं आया, ठीक है। अब देखिए, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट तो ऐसा है जिसका यूज समझाने की जरूरत ही नहीं, एवरीवेयर यूल गेट इट। जैसे बेस्ट एग्जांपल तो यहाँ अभी हम लोग को मिल रहा है कि ये जो आपने प्रोग्राम कंपाइल करवाया है, ये क्या है, ये कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट का एग्जांपल है, ठीक है। ये प्रोग्राम है हमारा, एंड दिस इज कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो जैसे वो प्रोग्राम रन करा था, उसने बुक से देख के प्रोग्राम बना लिया, ठीक है। जावा किताब में एक प्रोग्राम था जिसको देख के उसने प्रोग्राम बना लिया। वो रन कर रहा है, बट बोल रहा है सर ये रन नहीं हो रहा है, ठीक है। मतलब उसको आउटपुट नहीं समझ आ रहा है, वहां पे बोल रहा है आउटपुट ही नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो असल में क्या है कि देखिए, अगर कोई बुक से कॉपी पेस्ट भी करता है, तो उसका ऊपर का स्टेटमेंट और नीचे का स्टेटमेंट कोई पढ़ना ही वो नहीं करता है, ठीक है। मतलब जरूरी नहीं समझता है। तो अगर वो नीचे देख लेता था, तो वहां पे लिखा हुआ था कि इस तरह से इसको रन करना इनपुट देना है ना। हाँ, ऐसे करके इसको इनपुट देना है। तो वो तो जनरल जैसे जावा का प्रोग्राम कंपाइल करना है, रन करना है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आ जाता है स्टूडेंट में, ठीक है। जब मान लीजिए आपने उतना कर लिया कि आप बुक के एंडिंग चैप्टर पे आप ध्यान दे रहे होगे ना। कमांड लाइन आर्गुमेंट ऑब्वियसली एंड में आता है, ठीक है, लगभग लास्ट में आएगा। तो उतना कॉन्फिडेंस आ जाता है, उसको मालूम है कि नहीं हमको जावा सी से कंपाइल करना है, जावा से रन करना है, बट वो छोटा छोटा पार्ट भूल जाता है। अभी भी वो सेम स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया हुआ एक्चुअली, ठीक है। तो ये लोग पैकेज मैंने बताया था, पैकेज में दे आर कंफ्यूज टोटली, है ना, ठीक है। कि अभी मुझे भेजा है यहाँ पे, देखिए मैं दिखा रहा हूँ। तो दिस इज द पोस्ट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे है ना, तो वो सोर्स और क्लास में दोनों में एकदम वो है, ठीक है। आफ्टर कंपाइल ये बन गया है, ठीक है। फोल्डर में नेम्स डॉट जावा क्रिएट किए, जिसमें क्लास पैकेज इंपोर्ट किए, कंपाइल टाइम एरर दिखा रहा है, प्लीज सॉल्व दिस प्रॉब्लम, है ना। अब देखिए ये लोगों, मैंने बहुत बार ये चीज समझा दिया एक्चुअली में, ठीक है, कि डोंट कम टू मी फॉर सच काइंड ऑफ स्मॉल स्मॉल प्रॉब्लम्स एक्चुअली, है ना, ठीक है। मतलब इसको सॉल्व अपना से कर लीजिए, एंड लेटर ऑन, ठीक है, इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट देन कम टू मी एंड आस्क मी, ठीक है, कि कॉन्सेप्ट क्या है, नहीं बोल के ना, क्यों ऐसा हुआ। बट प्रॉब्लम सॉल्व करना तो आज आसान है ना, गूगल भी कर देता है, ठीक, गूगल भी कर देता है। जैसे अभी राइट नाउ, ठीक है, मैं ही क्या कर रहा हूँ, मैं ही मतलब एक नया पूरा प्रॉब्लम में लगा हूँ, ठीक है। आई एम वर्किंग ऑन लैरावेल, ठीक है, ऐसा चीज जो कभी हमने ट्राई नहीं किया था, ठीक है। बट अब बहुत कुछ अब जान गए उसके बारे में ना, ठीक है। लॉट्स ऑफ थिंग्स वी आर नोइंग, एंड एवरी डे समथिंग और द अदर हम लोग कर रहे हैं वहां पे ना, ठीक है। तो जैसे मैंने एक पीस आज पढ़ा, ठीक है, जहाँ पे क्या था, जहाँ पे बात हुआ था स्नेक केस का, है ना, ठीक है। तो आई वाज रीडिंग एलोक्वेंट मॉडल के बारे में, वहां पे जो मॉडल है उसको नाम दिया गया, ठीक है, एलोक्वेंट करके, है ना, ये नाम दिया गया, ठीक है। अच्छा, एक बार मीनिंग देख लेते हैं, एलोक्वेंट का मीनिंग क्या होता है। एबल टू यूज लैंग्वेज एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियंस, अच्छा, स्पेशली व्हेन यू स्पीक इन पब्लिक, है ना, मतलब मतलब अपना बोलने लैंग्वेज का। यूज करके, हाँ, बोलने का तरीका वही, और एक्सप्रेस करना प्रॉपर्ली, है ना, ठीक है। तो दैट इज एलोक्वेंट, है ना। तो यहाँ जो मॉडल है इसमें लारावेल में, ठीक है, तो उसको नाम दिया। और लारावेल का सबसे अच्छा बात क्या है ना, लोग इसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन ही मेरे ख्याल से ज्यादा यूज करते हैं, इसीलिए क्या होता है, जब भी आप कुछ टाइप कीजिएगा तो एकदम सीधे हिट होता है ये इसका, मतलब यही वाला चीज है ना, ठीक है। तो जैसे इसके लिए एलोकेंट सर में, कोई एक हाँ, अलग से सर ट्यूटोरियल या फिर बुक की जरूरत पड़ेगी नहीं सर, अगर इसको अच्छे हाँ, से अगर लगभग लगभग सारा चीज यहाँ पे अवेलेबल है। और जिसको सर वीडियो हमें देखना है वो सर। वीडियो भी है, ठीक है, वीडियो भी है, वीडियो भी देख सकता है, ठीक है। बट मैं तो यही एंजॉय करता हूँ ज्यादा पढ़ने में, है ना। तो जैसे आई वाज गोइंग थ्रू, क्योंकि यहाँ पे डेटाबेस कनेक्टिविटी का दो तरीका है, ठीक है। या तो आप ये यूज कर सकते हैं, डेटाबेस में जाएगा तो क्वेरी बिल्डर दिया हुआ है, ठीक है, दिस कैन बी यूज, ठीक है। अदरवाइज आप एलोक्वेंट मॉडल यूज कर सकते हैं, तो ये ज्यादा आसान है एक्चुअली, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट यूज करके बहुत आसानी से काम हो जाता है यहाँ पे ना। तो दिस एलोक्वेंट इज, ओ आर एम। हाँ, सर ओ आर हाँ, एम। हाँ, एलोक्वेंट ओ ओ आर आर एम, एग्जैक्टली ओ आर एम है ना ये वाला। तो ओआरएम का मतलब होता है ऑब्जेक्ट रिलेशनल मॉडल, अब सॉरी मैपर, है ना, ठीक है। एम। मतलब ये आपका जो टेबल्स है ना, टेबल को एक ऑब्जेक्ट के रूप में बदल देता है एक्चुअली, ठीक है। तो जैसे आप एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में काम करते हो ऑब्जेक्ट के साथ में, वैसे आप आराम से काम कर सकते हैं यहाँ पे, कि मतलब एक रो ऑफ डेटा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। जितना रो चाहिए उतना ऑब्जेक्ट आप बना लीजिए ना, ठीक है, और आप काम करते जाइए। आप ऑब्जेक्ट का एरे बना सकते हैं, अगर पूरा पूरा टेबल आपको चाहिए तो पूरा पूरा एक ये बन जाता है, ठीक है। एंड अगेन, जस्ट लाइक JSON, है ना, मतलब हर चीज यहाँ पे क्या होगा, आपको एसोसिएटिव एरे के अंदर मिल जाता है यहाँ पे, ठीक है। ये बहुत अच्छा फीचर है इसका, एसोसिएटिव एरे वाला। तो एसोसिएटिव एरे में लगभग सारा चीज, या ऑब्जेक्ट आप बोल सकते हो उसको, ठीक है, ऑब्जेक्ट के रूप में सारा चीज मिल जाता है। एंड बहुत नीटली आप क्या कर सकते हैं, बहुत नाइसली काम कर सकते हैं, ठीक है। तो नॉट बैड एक्चुअली।
तो अब देखिए यहाँ पे क्या था कि नीचे में कुछ नेमिंग कन्वेंशन डिस्कस किया हुआ था, ठीक है। तो वो लाइन मुझे अभी भी याद है, एक बार मैंने पढ़ा हुआ है, वो याद है मुझे। इट वाज सेइंग समथिंग अबाउट स्नेक किस। तो ये देख सकते हैं कि आफ्टर ग्लांसिंग एट द एग्जांपल अबव, तो जब ये एग्जांपल, देखिए एवरीथिंग इज क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट, रिमेंबर, ठीक है। कहीं पे भी जाइएगा आपको ये मिलने वाला है, देखिए ना, ठीक है, क्लासेस ऑब्जेक्ट इनहेरिटेंस ये सब चीज, ठीक है। ये नेम स्पेस इंपोर्ट किया है, तो यहाँ पे यूज लिखता है ये लोग, ठीक है, जब भी नेम स्पेस बुलाता है तो। एंड दिस इज द नेम स्पेस डिक्लेरेशन, ठीक है। तो ये सब तो खैर पीएचपी कॉन्सेप्ट है सारा। तो अभी अगर आपने ऊपर का कोड देखा है, बोल रहा है, ठीक है, तो यू मे हैव नोटिस दैट वी डिड नॉट टेल एलोक्वेंट, है ना, कौन सा डेटाबेस टेबल यूज करना है बोल के, यहाँ पे कहीं नहीं बताया गया एक्चुअली, ठीक है। तो एकदम सही। तो अब यहाँ पे जो एग्जांपल दिया हुआ है, एक फ्लाइट डेटाबेस का एग्जांपल लिया हुआ है, ठीक है। तो फ्लाइट के नाम से एक टेबल है। तो देखिए, तो यहाँ पे जैसे ये मॉडल जो बनाया हुआ है फ्लाइट के नाम से बनाया है, तो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली जो डेटाबेस के साथ कनेक्टेड है ना, उस डेटाबेस के अंदर में ये फ्लाइट्स नाम से टेबल ढूंढेगा, ठीक है। फ्लाइट्स नाम से टेबल ढूंढेगा जो कि स्मॉल में होना चाहिए, या इनफैक्ट ये स्नेक केस में होना चाहिए। अगर एक वर्ड का है तो ऑब्वियसली इट विल बी लाइक दिस, एंड अगर एक से ज्यादा वर्ड का है तो एक्सपेक्ट करता है कि आपने टेबल ऐसे करके बनाया होगा, ठीक है, एयर अंडरस्कोर ट्रैफिक अंडरस्कोर कंट्रोलर्स करके, ठीक है ना। तो अगर इस नाम का मॉडल है, इस नाम का मॉडल है अगर, तो मॉडल को नेमिंग का ये कन्वेंशन है वहाँ पे। ये इसको क्या बोलते हैं, पास्कल केस बोलते हैं, ठीक है। तो पास्कल केस में मॉडल को नेम करते हैं, और इसका टेबल जो होना चाहिए वो टेबल होना चाहिए इस तरह से होना चाहिए। तो अब इसका टेबल भी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डेटाबेस में जाके क्रिएट नहीं करते हैं। वट एवर वी हैव टू क्रिएट, माइग्रेशंस का इस्तेमाल होता है यहाँ पे, है ना। तो ये जब माइग्रेशन आप बनाइएगा तो उस समय में ऑटोमेटिकली यही नाम से, अगर आप मैनुअली बनाते हैं तो आपको ये कन्वेंशन फॉलो करना है, या आपको ये कन्वेंशन फॉलो करना है। और नहीं तो इसमें तरीका है, ऑटोमेटिक माइग्रेशंस भी क्रिएट हो जाता है, तो उसके लिए क्या है, आपको मतलब ये अपने आप बना के दे देगा ये सब चीजें, है ना। खाली आप मॉडल का नाम दीजिए ना ये, तो इसके हिसाब से आपको माइग्रेशन भी बना के दे देगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। और फिर आप एक माइग्रेशन जब रन कीजिएगा वैसे ही आपका टेबल वहां पे क्रिएट हो जाता है, इजिली क्रिएट हो जाता है ना वहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से, तो देखिए अभी ये पीस मैंने पढ़ा तो मुझे तो कन्वेंशन पूरा समझ में आ गया, तो अब तो फिर मुझे मतलब अब दिक्कत नहीं, उसमें आराम से मैं काम कर ले रहा हूँ। नहीं तो अगर ये सब चीज आप नहीं पढ़ के डायरेक्टली जाइएगा, अगर कोई वीडियो देखिएगा या कहीं से कोई ट्यूटोरियल देख के आप काम कीजिएगा, तो बहुत सारी चीजें मिसिंग आते हैं। यहाँ पे बहुत सुंदर तरीके से सब चीज दिया हुआ है कि जैसे अगर मान लीजिए आप ये कन्वेंशन फॉलो नहीं कर रहे, आपने अपने मन से टेबल बना दिया है, ठीक है, तो आपको उस टेबल को डिक्लेयर करना पड़ेगा एज अ प्रॉपर्टी लाइक दिस, ठीक है। मतलब सिंपल सा बात है, ठीक है, उसका कोई डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा इसके अंदर में मॉडल के, क्योंकि देखिए मॉडल क्लास को एक्सटेंड कर रहा है, ठीक है। तो दे में भी समथिंग एज डिफॉल्ट हियर, है ना कुछ डिफॉल्ट होगा जिसके हिसाब से ये सब ले ले रहा होगा। ये सब सब डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज होगा, ठीक है। अगर आपको ओवरराइड करना है, इफ यू वांट टू ओवरराइड इट देन यू हैव टू, ठीक है, मेक समथिंग लाइक दिस। और इसको पब्लिक बनाने नहीं बोल रहा है, इसको बोल रहा है आप प्रोटेक्टेड बना के रखिए, कि इन केस अगर फ्लाइट को कभी इनहेरिट करते हैं आप किसी और मॉडल में, तो दैट टाइम ये चला जाएगा, ये वहां यूज हो सकता है, ठीक है। बट अदरवाइज इसको बाहर यूज नहीं करना है इस चीज को, ठीक है। जो टेबल का नाम है ये इसी का प्रॉपर्टी है, इसी के अंदर यूज होना है, बिकॉज बाहर तो आप मॉडल के नाम से इसको यूज कीजिएगा, है ना, यू विल बी यूजिंग इट एज फ्लाइट, ठीक है। कहीं पे भी ये नहीं आएगा, ये जो टेबल का नाम आप दे रहे हैं माई फ्लाइट्स कहीं नहीं आएगा, यू विल कॉल इट एज फ्लाइट ओनली, है ना, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे कपलिंग भी मिल जाता है आपके, कल को अगर आप अपना टेबल का नाम चेंज करते हैं तो बस आके यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। यू डोंट हैव टू चेंज द एंटायर प्रोग्राम, क्योंकि ये वर्ड जो है ये आप शायद 500 बार लिखिएगा अपने प्रोग्राम में, ठीक है। बट दिस वन ओनली वंस, ये एक जगह लिखा होगा। अगर फ्यूचर में आपको लगता है कि नहीं मुझे ये टेबल चेंज कर देना है या किसी और टेबल के साथ इसको रिलेट करना है, देन जस्ट हैव टू कम हियर एंड ये खाली क्या करना है, नाम यहाँ पे टेबल का चेंज कर देना है, बाकी सब वैसे रहेगा, ठीक है। तो कपलिंग भी दिख रहा है यहाँ पे कि लूज कपलिंग एकदम, है ना, ठीक है। तो लाइक दैट एंड मेनी थिंग्स आर गिवन हियर। तो ये चीजें कि स्टूडेंट्स वो नहीं करता, ध्यान नहीं देता है, पढ़ता नहीं सब चीजों को, है ना, ठीक है। तो अगर शुरू से आदत है थोड़ा सा ही मतलब सीखिए, लेकिन ठीक से कॉन्क्रीट सीखिए ना, तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो चलिए लेट्स कम बैक टू दिस पोर्शन, ठीक है, फैक्टोरियल में आते हैं, सॉरी कहाँ गया हमारा फिबोनाची रेगुलर, ये रहा, इससे पता है। ठीक है। तो ये डिक्लेयर कर दिया हमने इसको, और इसको बनाते हैं अभी हम लोग। तो फिलहाल तो क्या करेंगे सबसे पहले, ठीक है, कि बाद में हम कोशिश करेंगे सीरीज बनाने का यहाँ पे। तो पहले तो आई एन टी एन जो हमारा टर्म है, एन टर्म, ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे लिखते हैं हम लोग प्रिंट एंटर द वैल्यू ऑफ एन करके। ये हो गया। देन देखिए यहाँ पे ऐसे प्रिंट करते हैं हम लोग, प्रिंट द पर्सन डी टी एच,
फिबोनाची टर्म इज परसेंटी। अब पहले वाला तो n से वो हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, दूसरा वाला हम लोग FIBO फिबोनाची को कॉल करते हैं और n को पास कर देते हैं। ओके तो हमारा कंडीशन क्या था, कंडीशन ये था हमारा, ठीक है, कि जो एक वेरिएबल हम लेते हैं ऐसे फिब करके, ठीक है, लेट्स डिक्लेयर इट एज INT, अगेन इसको रिटर्न में डाल सकते हैं सिंपली, ठीक है, रिटर्न FIB fib n-1 प्लस fib of n-2। अब रिमेंबर जैसे ही आप इसके अंदर जाइएगा, सॉरी नॉट फिब है ना, फिबोनाची, FIBO NACCI, तो जैसे इसके अंदर जाएगा फिर से देखिए 2 बार कॉल होगा ये, ठीक है, तो जैसे देखिए ये फिबोनाची के अंदर हम लोग है तो 2 बार कॉल हो रहा है, एक बार n-1 एक बार n-2, ठीक है, तो वैसे हर बार क्या होगा, हर बार ये दो बार ये होगा, ठीक है, कॉल होगा, है ना, रिमेंबर, ठीक है, तो दिस इज द रिकर्सिव कॉल, ठीक है, दिस इज द रिकर्सिव कॉल, और अभी लास्ट लाइन में लिखा है तो हमने इसको हम टेल रिकर्शन भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। और सर यहाँ पे अगर कोई अगर बेस कंडीशन नहीं देते हैं, एग्जिस्ट कंडीशन, तो फिर ये तो फिर माइनस में चलता जाएगा। वही तो इनफाइनाइट माइनस, लूप, ठीक है, यस। इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा ये, तो एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। तो जैसे हमको चाहिए फिफ्थ टर्म चाहिए ना, ठीक है, तो देखिए वही हुआ, सेम कंडीशन है ना, बिकॉज कहीं वो स्टॉप होगा ही नहीं, ठीक है, एक के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा चला जा रहा है, तो कहीं पे वो स्टॉप होने वाला ही नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे भी वही बेस कंडीशन वही डालिए कि जब 1 हो जाए तो इसको हम लोग को स्टॉप कर देना एक्चुअली, है ना, ठीक है, व्हेन इट बिकम्स 1 यू हैव टू स्टॉप इट। रिटर्न एंड कर देना, हाँ सर ग्रेटर सर लेस देन या इक्वल टू, हाँ, लेस देन और ये इक्वल टू 1, ठीक है, मतलब 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है, ठीक है, तो हम 1 में ही इसको स्टॉप कर दे रहे हैं, ठीक है, तो एक्चुअली देखिए कहीं कहीं क्या होता है, कहीं कहीं पे वो लोग 0 से स्टार्ट करता है, कहीं कहीं पे 1 से स्टार्ट करता है फिबोनाची सीरीज को, ठीक है, तो सीड अलग अलग हो सकता है, ठीक है, तो चलिए एक बार ऐसे इसको रन करके देखते हैं एंड देन देखते हैं आगे फिर क्या होता है, और इसका एक रिकर्शन ट्री भी हम कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करेंगे ना, दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, क्योंकि फैक्टोरियल वाला को आप ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते मेरे ख्याल से, वो ऑप्टिमाइज नहीं हो सकता आगे, और उसको देखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें देखिए उसमें फैक्टोरियल में क्या हो रहा है कि ओनली वन फैक्टोरियल इज कॉल्ड वंस, ठीक है, इसमें यूनिक कंडीशन आता है, मतलब वन मतलब टाइम में एक, फैक्टोरियल कॉल हो रहा है। हाँ, तो एक बार फैक्टोरियल 5, एक बार 4, एक बार 3, एक बार 2, एक बार 1 ऐसे करके यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, बट इन दिस केस इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है, इसमें दो दो कॉल हो रहा है, तो इसमें डुप्लीकेट फॉर्म होता है, इनफैक्ट आप जैसे नीचे जाइएगा तो ये फैक्टोरियल वाला सिचुएशन आएगा, ठीक है, जैसे फैक्टोरियल में कैसे मल्टीप्लाई होते रहता है, जैसे फैक्टोरियल ऑफ 1 इज 1, ठीक है, फैक्टोरियल ऑफ 2 इज 2, लेकिन फैक्टोरियल ऑफ 3 इज, ठीक है, तो कितना हो जाता है, 3 2 6 हो जाता है, तो देखिए अब यहाँ से बढ़ने का जो सीक्वेंस है वो ज्यादा चालू हो जाता है, ठीक है, जैसे अगर हम फैक्टोरियल, अच्छा एक बार फिर हम लोग यहाँ पे 5 डालते हैं, तो देखिए हमको मिल गया, ठीक है, फिफ्थ इज 5, तो एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग एक सैंपल यहाँ पे बना कर रख लेते हैं, तो देखिए 1 2 3 4 एंड 5 एकदम सही है, ठीक है, उसके बाद में 6 क्या है, 6 हमारा 8 है, फिर इसके बाद में 13 होगा 7th, ठीक है, उसके बाद में 13 प्लस 8 इज 21, ठीक है, 21 प्लस 13 इज 20 10 30 30 34, ये ना, तो चलिए तो अभी ट्राई कर लेते हैं हम लोग इसी को, तो 5 देख लिया हमने, 7 देखते 13 आता है कि नहीं आता है, 7 इज 13, ठीक है, उसके बाद में फिर रन करते हैं, और 7th के बाद में 8 एंड 9th के देख लेते हैं टर्म, 9th इज 34 है ना, तो वैसे आते जाएगा, ठीक है, वैसे आते जाएगा, तो काम तो कर रहा है, विल अंडरस्टैंड, ठीक है, और इसका एक रिकर्सिव ट्री भी हम तैयार करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, विल ट्राई टू ड्रॉ अ ट्री ऑल्सो, है ना, तो चलिए तो जैसे अभी उसमें अगर फैक्टोरियल एक बार फिर से हम रन करते हैं,
GCC FACT और फैक्टोरियल रिकर्शन, और अगर रन करें इसको तो देखिए 1 का फैक्टोरियल इज 1, ठीक है, बट व्हेन यू रन इट 2 का फैक्टोरियल क्या होता है, 2 होता है। अब यहाँ से देखिए ग्रोथ कैसे होगा, देखिए ना, अचानक 6 हो गया, फिर जैसे आप 4 पे आते हैं, ठीक है, यू सी कितना बड़ा मतलब ग्रोथ हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो 1 to 6 और सीधे 24, और जैसे 5 आता है तो 120 हो जाएगा, ठीक है। 5 आता है, इट बिकम्स 120, देखिए 3 डिजिट में चला गया, ठीक है। 6 में 720, तो जो ग्रोथ है सब्सटैंशियल है, देखिए कितना ज्यादा ग्रोथ हो रहा है यहाँ पे ना, ठीक है। तो उसी तरह से एग्जैक्टली फैक्टोरियल के लेवल पे तो ग्रोथ नहीं होगा, बट इसका ग्रोथ होगा जैसे। और सेवन हाँ, 720 का वो जीरो बोल रहा है। अच्छा सॉरी, मैंने तो, हाँ, वो असल में पहुंचा ही नहीं वहां, तो वो तो बहुत बड़ा नंबर हो गया एक्चुअली में, ठीक है। तो मुझे निकालना था 6 का, एक्चुअली में 6 का 720 आएगा, तो मैंने वहाँ 720 डाल दिया, ठीक है। मतलब सर वो आउट ऑफ स्कोप हो जा रहा है हाँ, वो आउट ऑफ वही। स्कोप हो जा रहा है, तो आप देखिएगा आई थिंक 12 13 के बाद में आउट ऑफ स्कोप हो जाएगा, उसके बाद में नंबर, जैसे देखिए 6 के बाद में 7 देखिएगा, 7 देखिए 5040 हो जाता है, ठीक है। 8 में जाइए, 8 हो जाता है, देखिए सीधे सीधे 40,000 चला जा रहा है, देखिए 320, ठीक है। 9 में देखिएगा एक बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा फिर से, ठीक है। 9 में देखिए इट्स दिस बिग नंबर, ठीक है। अब 10 में देखते हैं हम लोग, 10 में ये आ गया, ठीक है। तो 10 से देखिए वो नहीं कैलकुलेट कर रहा है मेरे ख्याल से, ठीक है, आप कैलकुलेट नहीं कर रहा है वो, 9 के बाद में मेरे ख्याल से बंद कर दिया, देखिए, ठीक है। आफ्टर 9 इट इज नॉट गिविंग मी, तो 9 में जो आया लेकिन वो सर दिया है सर। क्या चीज। एक जीरो बड़ा सर, एक जीरो ज्यादा है सर अच्छा, बड़ा है, शायद। बड़ा है, अच्छा हाँ ठीक है, वैसे सही बड़ा सही, है। हाँ, एक बड़ा है, 80। किया है। तो 11 आई थिंक 11 12 या 13 था, 12 या 13 तक जाता था, ठीक है। ये भी हो गया तो। चलिए उसके बाद में 12 में जाते हैं, 12 भी ये शायद भी हो हो गया होगा, ठीक है। देन उसके बाद में 13 में जाते हैं, तो 13 भी शायद हुआ है, ठीक है। 14 में जाते हैं, तो अब ये शायद मेरे ख्याल छोटा नंबर आ गया, देखिए ये गार्बेज है, ठीक है, ये सही नहीं वन है। टू सेवन ये सर। हाँ सर ये तो नंबर ऑफ डिजिट तो वही है सर जो हाँ 13 के लिए। हाँ, तो ठीक है, तो ये अब यहाँ से गार्बेज जब स्टार्ट हो गया, तो मैक्सिमम आई थिंक इट्स 13, ठीक है। तो उसके बाद में अगर हम 15 करते हैं, देखिए अब इसके बाद से अब जो आ रहा है वो सब गार्बेज है, दीज आर ऑल गार्बेज है ना, ठीक है, गार्बेज ही देखिए, है सर। है ना। तो देखिए अब ऐसा थोड़ी ना हो सकता कि 15 और 16 का एक साथ होगा, है ना, ठीक है, तो इट्स नॉट तो पॉसिबल, है सर ना। नंबर ऑफ डिजिट तो बढ़ जाना चाहिए सर। हाँ, नंबर ऑफ डिजिट बढ़ना चाहिए था, तो इनफैक्ट ये सेम रह रहा है, तो दीज आर गार्बेज। तो आई थिंक अप टू 13 ही देता है रिजल्ट, ठीक है, अप टू 13 देता है, उसके बाद नहीं देता, बिकॉज इंटीजर वहां तक मैक्सिमम पहुंच जा रहा है, ठीक है। इंटीजर का जो हमारा थ्रेशोल्ड है, जो लिमिट है, वो पहुंच गया, उसके बाद में फिर ये काम नहीं करता, बट देखिए, और मुझे सबसे अजीब खुद भी लगा था जब हम लोग भी फैक्टोरियल इतना सारा कराए थे, बट हमारा टेस्ट केस क्या होता था, 5 6 7 ये सब चीजें, ठीक है। हम लोगों ने कभी ट्राई नहीं किया कि 50 का फैक्टोरियल निकाला जाए, 100 का फैक्टोरियल निकाला जाए, और फैक्टोरियल इतना कॉम्प्लिकेटेड, मतलब ऐसा फंक्शन होता है बोल के हम लोग को नहीं रियलाइजेशन था, ठीक है। इनफैक्ट आप देख लीजिएगा जो स्कूल में बच्चा लोग करता है, वो लोग को भी नहीं रियलाइजेशन है कि ऐसा होगा, ये हम लोग को कभी नहीं बताया गया था, बट देखिए, इसलिए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सबको सीखना चाहिए कि देखिए ये सब जो बातें हैं ये एक्चुअली क्लियर कराता है, ये है ना। बिकॉज प्रोग्रामिंग में खाली टाइप करने से होता नहीं है, ठीक है, यू विल हैव टू अंडरस्टैंड, और जितना ज्यादा एक्सपीरियंस होता है उतना ज्यादा आप समझिएगा भी, है ना, चीजों को। तो ये देखिए, तो अभी कितना अच्छा से यहाँ पे बता दिया, देखिए कितना सिंपल सा, कितना जल्दी ग्रो हुआ है वो, देखिए ना, कितना जल्दी स्टेप बाय स्टेप कितना ज्यादा ग्रो होकर कहाँ तक पहुंच गया, देखिए, है ना। देखिए कहाँ सिंगल डिजिट से स्टार्ट हुआ था, 12 में ही जाके इतना बड़ा नंबर हमको मिल जाता है, 12 का फैक्टोरियल इज सच अ ह्यूज नंबर, सच अ बिग नंबर, देखिए ना, ठीक है। और वो टर्बो सी प्लस का जमाना में तो मेरे ख्याल से लास्ट ये था शायद, ठीक है, क्योंकि देखिए तो उसमें 32,768 होता था, जो कि इससे छोटा है, ठीक है। ये तो 40,000 आ जा रहे, तो जो इंटीजर होता था इससे कम होता था उसका रेंज, है ना, 32,768, ठीक है, 32,767 इनफैक्ट, ठीक है। तो ये इससे नीचे ही होता था, तो मतलब वो करेक्ट सिर्फ दिखाता था इतना तक, है ना, अगर इंटीजर से आप कर रहे हैं तो ओनली 7 तक का ही वैल्यू उसमें आ सकता था करेक्ट, ठीक है, उससे ऊपर नहीं, है ना। तो हमने कभी तो भी सर इतना, वो 16 बिट तक ही सर सपोर्ट करता है शायद इससे ही। हाँ 16 बिट तक सपोर्ट करता था इसीलिए, ठीक है। और अभी वाला जो इंटीजर 32 बिट है, तो वहां तक जा रहा है, उसके बाद काम नहीं कर रहा है। हाँ, ये चीज आप पाइथन में और पीएचपी में ट्राई कीजिएगा तो लंबा जाएगा, आप एक बार ट्राई करके देखिएगा, आप फैक्टोरियल बनाइए वहां पे, पाइथन में एंड पीएचपी में, ठीक है, पाइथन में बना लीजिए, वहां देखिएगा तो वहां एकदम लंबा चौड़ा जाता है, ठीक है, काफी आगे तक जाता है ना, ठीक है। तो चलिए यहीं तक रहने देते हैं, और हम क्या करेंगे कि इसको अब कल पहले हम इसका एक रिकर्शन ट्री बनाएंगे पहले, ठीक है, कल या परसों, ठीक है, कल तो ऐसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड करना है हम लोग को, तो इसका हम लोग एक रिकर्शन ट्री बना के देखेंगे, ठीक है, कि मतलब ये जितना कॉल्स में खत्म हो रहा है उतना कॉल्स ठीक है या नहीं, है ना। और उसके बाद में हम एक दूसरा मेथड यहाँ पे डालने की कोशिश करेंगे कि जिससे कि क्या हो कि हम ऑप्टिमाइज कर सके इसको, है ना, ठीक है।
तो वो जो मेथड हम यूज करेंगे वो एक तरह से एडवांस डेटा स्ट्रक्चर को टच करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। दैट विल बी द फर्स्ट प्रोग्राम इन एडवांस डेटा स्ट्रक्चर, एक तरह से ना, कि जहाँ पे हम मेमोराइजेशन या टेबुलर मेथड वगैरह ये सब यूज करने की कोशिश करेंगे, और हम इसका ये मिनिमाइज करेंगे हम लोग, है ना। विल ट्राई टू मिनिमाइज द स्टेप्स, ठीक है, जो स्टेप्स है उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यस सर। तो चलिए कल फिर कंटिन्यू करते हैं। ओके सर, गुड नाइट सर। गुड सर इस नाइट। वीडियो को अपलोड कर देते सर। ठीक ठीक है मृत्युंजय, ठीक। ओके सर, गुड नाइट सर।